आज हम पाठ 2 तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी पहले तो हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझेंगे। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1589 में माना गया है और इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो कि एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। इनकी माता तुलसी थी। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण कि ये जन्म लेते ही 5 वर्ष की अवस्था के समान दिखाई देते थे और विद्वानों का मानना है कि इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे, जिससे कि इनके पिताजी को अशुभ की आशंका हुई और इन्होंने तुलसीदास जी का त्याग कर दिया, जो कि इन्होंने एक मुनिया नामक जो इनकी दासी थी उनको दे दिया और उसने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, वो बहुत ही विदुषी यानी विद्वान महिला थी, लेकिन इन्होंने कुछ समय पश्चात ही अपने घर का त्याग कर दिया और ये अयोध्या पहुंच गए। वहां जाकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसी रामचरितमानस से ही इस पाठ में कुछ अंश लिया गया है, जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पाठ की व्याख्या करेंगे। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केऊ एक दास तुम्हारा। देखिए, ये पाठ उस समय का है जबकि श्री राम ने अपने विवाह के समय जो शिव का धनुष तोड़ा था, उस समय परशुराम जी जो क्रोध करके आए थे, उसी समय का वर्णन है। और उस समय लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं को केऊ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं परशुराम जी से, जब वो क्रोध करके आए थे तो उस समय कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी शिव धनुष को भंज निहारे ने तोड़ने वाला, होयं केऊ, हो सकता है, केऊ एक दास तुम्हारा दास ही हो सकता है, यानी तुम्हारा सेवक ही हो सकता है। दास यानी सेवक। तो यहाँ पर श्री राम क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक सेवक ही हो सकता है। आयसु कहा कही किन मोही। तो क्या कहे, आयसु यानी आज्ञा दीजिए। राम क्या कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं कि आयसु कहा, मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए, किन मोही, कि मेरे लिए मुझे तुम आज्ञा क्यों नहीं दे देते। किसकी? सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये सब सुन करके क्रोध करके मुनिवर क्रोध में बोले, गुस्से से नाराज होकर के मुनिवर क्रोध में बोले। सेवकु जो करे सेवकाई। सेवक क्या कहते हैं परशुराम जी के अनुसार, परशुराम जी श्री राम जी कह रहे हैं कि सेवकु सो, सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी, तुमने तो शत्रुता का कार्य किया है। अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य। तुमने तो शत्रु का कार्य किया है। करिए लड़ाई, और शत्रु का कार्य करके और युद्ध का कार्य कर दिया है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा। तो क्या करे, सुनऊ राम जय शिव धनु, हे राम सुनो, जय ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनो कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बहाऊ सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र भुजाओं के बल के समान, सहस्त्र बाहु ने सहस्त्रों भुजाओं, सम यानी समान, सहस्त्र भुजाओं के समान, बल के समान, रिपु यानी शत्रु है मेरा, वो मेरा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है वो मेरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग कर दो, इसलिए उसको इस राजाओं के समाज से अलग कर दे। यहाँ पर जो भी राजा उपस्थित है उन राजाओं में से उसको अलग कर दो जिसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है। नहीं तो क्या होगा,
नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो नैते मारे, नहीं तो मारे जाएंगे, जे ही सब राजा, सभी राजा नहीं तो मारे जाएंगे, है ना। जे ही यानी जाएंगे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। देखिए सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब देखो यहाँ पर परशुराम को तो क्रोध आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण जो है परशुराम के वचनों को सुन करके, सुनी मुनि वचन, मुनिवर के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, है ना। मुनि कौन है यहाँ? परशुराम। परशुराम के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरई अवमाने। और कैसे बोले? परशुधरई यानी परशुराम के का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई। यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमने बहु धनु तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन, लड़काई यानी बचपन, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनु यानी छोटे धनुष, हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े। कभू ने असी ऋषि की गुसाई, हे स्वामी, गुसाई ने हे स्वामी, किसके लिए? परशुराम के लिए कहा है कि स्वामी कबहू ने असी, इस प्रकार से तुमने कभी भी क्रोध नहीं किया। ऋषि यानी क्रोध। तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन आपने पहले कभी भी ऐसा रोष नहीं किया। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से। अब देखिए, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु, इस धनुष पर के ही हेतु, किस कारण से ममता है? इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता किस कारण से है? सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई, सुन करके, और रिसाई यानी क्रोध, गुस्सा कर करके भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। इन सब बातों को सुन करके परशुराम क्रोध करके बोले। अब क्या बोले? रे नृप बालक काल वस, बोलत तो ही न सवार। वो कह रहे रे नृप बालक, हे राजपुत्र, रे राजपुत्र बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, यानी राजा का बालक यानी राजपुत्र, काल वस्तु, काल के बस में हो गया है। बोलत तो ही न सवार, इस कारण से तू संभल नहीं पा रहा है, तू संभाल करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि तू काल के बस में हो गया है। धनोई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित, विदित यानी जानना, सकल यानी पूरा संसार, संपूर्ण संसार इस बात को जानता है। किस बात को? कि धनुई, ये छोटे धनुष है जो मेरे शिव धनुष के समान नहीं हो सकते। त्रिपुरारी यानी शिव, धनु यानी धनुष, शिव का धनुष, सम यानी समान, धनु यानी छोटे धनुष, ये छोटे धनुष मेरे शिव धनुष के समान नहीं हो सकते। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा, लखन कहने लगे हंसी हमरे जाना, हमारी जानकारी में, तो हंस करके, लखन हंस करके बोले कि हमारी जान के, हमरे जाना यानी हमारी जानकारी में तो क्या है? सुनऊ देव सब धनुष समाना, हमने तो क्या सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। हमारी जानकारी में थे कि हमने सभी धनुषों को एक समान ही जाना है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अब लक्ष्मणिया क्या कह रहे हैं? का क्षति, क्या नुकसान है, और लाभ, क्या लाभ है? जून धनु तोरे, जून यानी पुराना, जून यानी पुराना, पुराना जो बहुत समय का हो जाता है, उस एकदम जीर्ण शीर्ण, उसको यहाँ पर जून कहा है। कि ऐसा धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। देखा राम नैन के हो, नैन यानी नया, नैन यानी नया, राम ने तो भौरे यानी नेत्रों से, अपने नेत्रों से इसको नए धनुष को समझ करके देखा था। राम ने इस धनुष को नया समझकर थोड़ा सा देखा ही था, लेकिन क्या हुआ? छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छुअत, छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोषु, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। रघुपति किसको कहा है? श्री रामचंद्र को रघुपति कहा है। श्री राम के
छूने से ही ये धनुष टूट गया है, तो इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। आप देखिए लक्ष्मण ने क्या कहा कि भाई ये तो छूने से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। तुम मुनि बिनु काज, मुनिवर तुम बिनु काज बिना कारण के करिए कत रोसु, क्यों रोष कर रहे हो? किससे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे लक्ष्मण कि मुनिवर तुम तो बिना कारण ही रोष क्रोध कर रहे हो, इसमें तो श्री राम का कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वो तो छूते ही टूट गया। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। आप देखिए यह इतनी सारी बातों को सुन करके परशुराम जी को और भी क्रोध आ गया है, और क्रोध में आकर के वो क्या कह रहे हैं कि बोले यानी कहने लगे चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देख करके, चितई यानी देख करके, अपने फरसे की ओर देख करके कि रे सट, रे मूर्ख बालक सुनई स्वभाव न, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, कि तू मेरे अभी स्वभाव से तूने सुना नहीं है मेरे स्वभाव को और जाना नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। तो क्या है, बालक बोली बधऊ नहीं तोई, मैं तो बालक बोली बधऊ, वध नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं वध कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमको बालक समझ करके मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ, मैंने तो तुमको बालक समझ करके छोड़ रखा है। और तू केवल मुनि जड़ जाने वही, और तू केवल मुझको क्या सामान्य मुनिवर, सामान्य सन्यासी समझ रहा है। जड़ माने निरा, बुद्धिहीन, कि जिसमें कोई भी बुद्धि नहीं हो, तू मुझे ऐसा मुनि समझ रहा है। लेकिन मैं तो क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। यहाँ परशुराम जी अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी, कोई यानी क्रोधी, मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित यानी विश्व को जानकारी है, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय यानी राजाओं का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, द्रोही यानी शत्रु, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि, भूमि यानी पृथ्वी को, भूप बिनु कीनी, भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया है, यानी मैंने क्षत्रियों से भिन्न इस भूमि को कर दिया है। कैसे? अपने भुजाओं के बल पर। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार अनेक बार, महिदेवन मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी थी, मैंने राजाओं को हरा करके और पूरी भूमि को जीत करके अनेक बार ब्राह्मणों को इस भूमि को दान में दे दिया था। सहस बहाऊ भुज छेद निहारा, तो देखिए परसु बिलोकु महीप कुमारा, कि हे महीप कुमार, हे राजकुमार, हे राजा का पुत्र, तुम मेरे इस फरसे को देखो, मेरा फरसा कैसा है, सहस बहु, सहस्त्रों भुजाओं के बल के सहस्त्र भुजाओं को छेद निहारा काटने वाला है। मेरा फरसा कैसा है हे राजपुत्र, मेरा फरसा ऐसा है कि वे सहस्त्र भुजाओं को भी एक साथ काट सकता है, इसलिए तुम मेरे फरसे को देख। मातु पितही जान सोच बस, करसी महिष किशोरा। अब देखिए यहाँ पे फिर परशुराम जी लक्ष्मण को डरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मातु पितही जान सोच बस, करसी महिष किशोरा, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि तेरे माता पिता कष्ट में हो सकते, उनको दुख हो सकता है। गर्वन की अर्वक दलन परसु मोर अति घोरा, तो देखो फिर क्या कह रहे, गर्वन की अर्वक, जो गर्भ में पलने वाले जो बालक है, भ्रूण है,
मैं उनका दलन करने वाला हूँ, उनका मर्दन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा परशु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है अत्यधिक भयंकर विनाशकारी है। इसलिए मेरा फरसा कैसा है कि जो क्षत्रियों के गर्भ में जो बालक पलते हैं उनका भी मर्दन हो जाता है। इसलिए तू मेरे से डर और अपने माता पिता को कष्ट में मत डाल। बिहसु लखन बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु मां बटमानी। बिहसी हंस करके लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले। बिहसी यानी हंसकर लक्ष्मण और मीठी वाणी में बोले। अहो अरे मुनीसु, अरे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हो। भटमानी यानी महाभटमानी यानी महान योद्धा, तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोई देखा उतारो, पुनि पुनि यानी बार बार, तुम बार बार मुझे अपना जो कुठारा है इसको दिखा रहे हो, अपने फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़, ऐसा लगता है कि तुम फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। फूंक यानी फूंक से, पहाड़ यानी पहाड़, उड़ावन यानी उड़ा चाहते हो, तुम फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण का मतलब है कि लक्ष्मण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़े योद्धा है। तो परशुराम जी उनको बहुत मामूली बालक समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण ने कहा है कि तुम तो ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। लेकिन क्या है, यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देख ही डर जाए। लेकिन यहाँ पर कुंबड़ बतिया एक छुई मुई का पौधा होता है जो कि हाथ लगाते ही मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद फिर खिल जाता है। तो तुम हमको क्या समझ रहे हो, छुई मुई का पौधा समझ रहे हो। लेकिन हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो तुम्हारी छोटी उंगली को देख करके, तुम्हारी छोटी सी धमकी से हम डर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बालक बोली बधो, ये अनुप्रास अलंकार, यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। भुज, भू, भू, बी, ये सब किसके उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। इस तरह से इस पाठ में बीच बीच में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का वर्णन आया। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, देखो परशुराम जी से कहते हैं कि देख कुठारु सरासन बाना, मैंने तो क्या देखा, मैं यानी मैंने देखा तुम्हारा फरसा और बाण, तुम्हारे फरसे और बाण को जो तुम्हारे कंधे पर सुशोभित हो रहे हैं उनको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित शब्द कह दिए थे। लेकिन भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोक, भृगुसुत यानी परशुराम, यहाँ पर ब्राह्मण से भी मतलब है कि मैंने तुमको ब्राह्मण समझ के, क्योंकि तुम्हारे जनेऊ को मैंने देखा था तो जनेऊ को देख करके मैंने तुमको ब्राह्मण समझकर जो कछु कहूं से हूं ऋषु की, जो कुछ भी तुमने कहा उसको मैंने अपने क्रोध को रोक करके सुन लिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने तो तुमको एक ब्राह्मण समझा, इसीलिए मैंने अपने रोष को रोककर, रोष को, क्रोध को रोक करके जो कुछ भी तुमने कहा, जो कुछ भी तुमने कहा उसको सबको सहन कर लिया है, यानी कि सुन लिया है। क्यों सुन लिया है, क्योंकि मैंने तुमको ब्राह्मण समझा था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देखिए हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है हमारे राजकुल में कि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय यानी गाय, हम ये चार जो लोग होते हैं, देवता होते हैं, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर कोई भी जो युद्ध नहीं किया जाता इनके साथ, हमारे कुल में इनके ऊपर बाण नहीं चलाया जाता, युद्ध नहीं, क्रोध नहीं किया जाता।
बदे पापु अब कीर्ति हारे। क्योंकि क्या होता है, यदि हम इन ब्राह्मणों के साथ, इन चारों के साथ यदि हम इनको वध करते हैं, वध यानी वध मारना, यदि हम इनको मारते हैं तो पाप होता है। पापु यानी पाप, तो हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, पाप। और यदि नहीं मारते, इनसे हारते हैं, हारे यानी हारना, यदि हम इनसे हारते हैं तो हमारा अपयश होता है। इसलिए हम इनके साथ युद्ध नहीं करते। और क्या करते, मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारा, मारने पर भी मारता हूँ, यदि तुम हमको मारोगे तब भी पाप पर ये तुम्हारे, हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण ने अपनी विशेषता प्रकट की है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम, आप जैसे ब्राह्मण का वध नहीं करते, क्योंकि वध करने से हमारे ऊपर पाप चढ़ता है, और यदि हम हारते हैं तो हमारा अपयश ही होता है। तो इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। तो क्या कहते, कोटि कुलुष सम बचनु तुम्हारा। क्योंकि फिर क्या कहते, हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही, वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही करोड़ों, क्या है, करोड़ों वज्र के समान कठोर है। कैसे हैं आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। इसलिए व्यर्थ धर्म धनुबान तुम्हारा, इसलिए तुमने व्यर्थ में ही, बिना काम ही धारण कर रखा धनुष, और धनुष बाण और फरसे को बिना कारण ही अपने कंधे पर तुमने धारण कर रखा है। क्योंकि आपकी तो वचन ही ये करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि भी, जो बिलो की, मैंने जो देखा था और जो देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है, इसलिए हे महामुनि तुम तो धैर्यवान हो, उस धैर्यता को धारण करके मुझे माफ कर दो, क्षमो। और तुम तो महामुनि यानी विद्वान हो, महाज्ञानी हो, धैर्यशाली हो, तो तुम मेरे को क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसलिए सुनी सरोस यानी ऐसे रोष भरे वचन सुन करके, ऐसे व्यंग वचन सुन करके भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। अब कह रहे, देखिए वहां पे विश्वामित्र जी भी थे, तो परशुराम जी विश्वामित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, कौशिक सुनो मंद यहूं बालक। कौशिक है ना, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक कैसा है, मंद बुद्धि है, मूर्ख है बिल्कुल। क्योंकि कुटिल काल बस निज कुल घालक, क्योंकि कैसा है, कुटिल है और अपने काल के वश में हो गया है, इसलिए निज कुल, अपने ही कुल को नष्ट करने वाला है। निज कुल घालक है ना, घालक है ना, नष्ट करने वाला। इसलिए ये बालक कैसा है, मूर्ख है और कुटिल है, तो ये अपने ही कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य, सूर्य वंश में ये कैसा है, राकेश कलंकु यानी चंद्रमा के कलंक के समान है। यहाँ पर परशुराम जी ने लक्ष्मण को सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंक होने की उपाधि दी है। उनको कैसा बताया है कि जिस प्रकार से चंद्रमा कलंकित है, उसी प्रकार से सूर्य वंश में लक्ष्मण भी एक कलंक के समान है। क्यों, क्योंकि निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये कैसा है, निरंकुश, बिल्कुल अनुशासनहीन है, अबुध मूर्ख है और निडर है और बुद्धिहीन है। तो इस लक्ष्मण को यहाँ पर कैसा बताया है कि लक्ष्मण कैसा है, काल कबलू होई छन माई। अब यहाँ पर कैसे कहते, काल कबलू यानी काल का ग्रास,
मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए कि क्षण भर में, क्षण माई, एक क्षण के अंदर ही ये काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मुई नाई, मैं ये बात पुकार करके कह रहा हूँ, कहूँ पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूँ, खोरी मोई नाई, फिर मुझको दोष मत देना। खोरी यानी दोष देना, फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ वारा, देखो हट कहूँ यानी रोक लो, हट कहूँ यानी रोक लो, जो चहूँ उबारा, जो तुम बचाना चाहते हो, चहूँ यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो। कही प्रताप बल रोष तुम्हारा, और किस प्रकार से रोकना है तुमको कि तुम इसे मेरा प्रताप, इसको मेरा प्रभाव और क्रोध का प्रभाव बता करके तुम इसको रोक लो। कहीं प्रताप कह करके मेरे प्रताप को, मेरे प्रभाव को और मेरे बल को, मेरे क्रोध को, इसको सुना करके इसे ये सब करने से रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण फिर कहने लगे, लखन कहूँ, लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुनि यानी हे मुनिवर, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा जो सुयश है, जो तुम्हारी कीर्ति है, उसको तुम्हें अच्छा तो को कर नहीं पा रहा, तुमसे अच्छा और कौन बताने में समर्थ है। वर्णन यानी वर्णन करना, तुमसे अच्छा तुम्हारे यश का और कौन वर्णन कर सकता है। पारा यानी समर्थ, वर्णन यानी वर्णन करना, अच्छत अच्छी प्रकार से। तो तुम्हारे जो सुयश है उसका वर्णन तुमसे अच्छा और कौन कर सकता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कहने लगे, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह तुमने तो अपने ही मुंह से अपने कार्यों को कहा है, आप नहीं करनी, अपने ही कार्यों को अपने मुंह से वर्णन किया है। बार अनेक भांति वो करनी, अनेकों बार अनेक यानी अनेकों बार अनेक भांति से, यानी अनेक तरह से वो आपने बहु प्रकार से आपने अपने कार्यों का वर्णन किया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूं, नहीं संतोष, इसमें भी यदि तुमको शांति नहीं मिलती है, तुम्हारे मन में संतोष नहीं है, तो पुनि कछु कहूं, तो दोबारा से और कुछ कह दो। यदि तुम्हें इतना कहने पर भी संतोष नहीं मिला और तुम्हारी बात पूर्ण नहीं है, तो फिर से तुम कुछ और भी कह सकते हो। जनी ऋष रोकी दुसु दुख सु, तुमने ऋष यानी क्रोध को रोक करके दुसह यानी सहन कर रहे हो, किसको, दुख को। तो तुम अपने इस क्रोध को, अपने मन की बातों को रोक करके इतना बड़ा दुख को सहन मत करो। यदि तुमको कुछ और भी कहना है अपने मन की संतुष्टि के लिए, तो तुम कुछ और भी कह सकते हो, क्योंकि तुम कैसे हो, वीर व्रती, यानी वीर जो लोग होते हैं, जो अपने नियमों का पालन करते हैं, अपने वीर व्रत को धारण करते हो, तो तुम कैसे हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो, और धीर यानी धैर्यशाली हो, और अछोवा यानी कभी भी क्रोध नहीं करने वाले हो। तुम में ये सब गुण है कि तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यशाली हो, और कभी भी क्रोध नहीं करने वाले हो। तो इस प्रकार के मनुष्य को गारी देत यानी गाली देना, गारी यानी गाली देना, न पाऊं शोभा, कभी भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम जैसे धैर्यशाली और वीर व्रत को धारण करने वाले, कभी भी क्रोध नहीं करने वाले व्यक्ति को गाली देना शोभा नहीं देता। इसलिए अपने क्रोध को रोक करके तुम्हें जो कुछ और भी कहना है तुम कह सकते हो। अब देखो, सूर समर करनी करई, यहाँ पे भी देखो अनुप्रास अलंकार आया, सूर से, यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति है के, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि वीर लोग क्या करते हैं, कहने की बजाय कार्य को करने को बढ़ावा दिया है। सूर समर करनी करई, जो सूर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, समर यानी युद्ध में, करनी करे कार्य को करते हैं,
जो वीर लोग होते हैं, योद्धा ही लोग होते हैं जो युद्ध को करते, कहीं न जाना भाई आप, वो अपने आप को कह करके नहीं जताते हैं, अपने शौर्य को आप कह करके नहीं बताते हैं, बल्कि युद्ध करके दिखाते हैं। विद्वान रण पाई रिपु, विद्वान यानी सामने, रण यानी रणभूमि में, पाई रिपु शत्रु को रणभूमि में अपने सामने देख करके, कायर कथई प्रताप, कायर लोग हैं जो अपने प्रताप की कथा शत्रु को सुनाते हैं। और जबकि वीर लोग क्या करते हैं, योद्धा लोग क्या करते हैं, समर भूमि में युद्ध करके अपने आप को दिखाते हैं, बल्कि अपने प्रताप का बखान नहीं करते। इसका आधा भाग कल समझाया जाएगा, आज यहाँ तक ही है।